आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा। तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आपने सुना सोमवार के दिन का उपाय। तो गुरु जी ने 2 उपाय जैसे कि बताया है, जैसे कि कुछ लोगों ने पशुपति व्रत किया, फल मिला, कुछ लोगों ने किया नहीं, फल में मिला, कहीं कुछ गलती हो जाती है तो फल नहीं मिलता, या कोई चीज़ सही होने वाला होता है तब नहीं मिलता है, जैसे कि गुरु जी ने बताया। पशुपति व्रत बहुत चमत्कारी व्रत है। अगर आप पशुपति व्रत करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से पूजन वगैरह करेगा सच्चे मन से भाव से, तो भोले बाबा आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरा करेंगे। और गुरु जी ने जैसे कि उपाय बताया कि अगर आप का बहुत काम अटका हुआ है, बहुत दिन से काम नहीं हो रहा है, बहुत मतलब कि बहुत परेशान ज़िंदगी चल रही, तो आपको अगर मनोकामना पूर्ति के लिए आपको उपाय करना है तो आपको शिव मंदिर जाना पड़ेगा, एक बेलपत्री लेना पड़ेगा। जो ये बेलपत्री आपको दिख रही है दोनों मध्य भाग में नहीं, जो बीच वाली पत्ती है उसमें आपको शहद का निशान, शहद लगाकर आपको शिवलिंग को छुआकर और चिपका देना है। आपको लोग समझ लिए, हम आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं। ये 3 पत्ती वाला बेलपत्र आपको लेना है। बेलपत्र में बीच वाली जो पत्ती है बड़ा भाग है, उस पर आपको शहद लगाकर अपनी मनोकामना या कामना बोलते हुए आपको शिवलिंग पर छुआ दें या उस पर चिपका दें। चिपका कर हाथ रख कर कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट अगर आपके पास समय है तो बैठे रहें, भोले बाबा से अपनी कामना बोलें और घर आके चले आइए। देख लीजिएगा, अगर सच्चे मन से आप सोमवार के दिन ये उपाय करें हैं, कम से कम 4-5 सोमवार करके देखिएगा, आपकी मनोकामना 3 महीने में ज़रूर पूरी हो जाएगी। पशुपति व्रत करें या ये उपाय करें, आपको कोई कि 3 महीने में ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि गुरु जी ने बताया, आप लोगों ने सुना ये उपाय को, हमने आपको बता दी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा। दोस्तों, महादेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ। और महादेव पर अगर आप भरोसा करके कोई भी अगर आप उपाय करती हैं, कुछ भी नहीं कर पाती, 1 लोटा जल समर्पित कर देती हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ।